अगर तो हम एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन के लिए किसी एसेट्स को उठाते हैं, जैसे व्हेन एन एसेट इज़ एक्वायर्ड इन एक्सचेंज फॉर नॉन मॉनेटरी एसेट्स, यानी स्वैपिंग ऑफ एसेट होती है। आपको कोई पैसे नहीं दिए जाते एसेट के बदले में, आपको एक एसेट दे दिया जाता है और आप उसके बदले में दूसरा एसेट उसको दे देते हैं। तो इसकी एक मेजरमेंट हिरार्की होती है। इसको ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से लेके चलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक एसेट है, उसकी जो नॉर्मल अगर ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें ये होगा कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। आप कॉस्ट जो एसेट की लोगे वो वही होगी जो एसेट आप दे रहे होगे, उसकी कॉस्ट को आप, उसकी फेयर वैल्यू को आप जो है ना उसकी कॉस्ट मानोगे, ठीक है। लेकिन दूसरे केस में ये होता है कि अगर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड उसका क्या करेंगे, तो ये सिर्फ तब माना जाता है जब क्लियरली एविडेंट हो कि आपके पास जो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप है, सही है। यानी कि जो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड है उसका जो फेयर वैल्यू है वो क्लियरली एविडेंट है बनिस्बत उसके जो फेयर वैल्यू ऑफ गिवन एसेट गिवन अप है। तो फिर आप तब उस फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड की जो है ना फेयर वैल्यू लोगे, सही। तीसरी कंडीशन ये होती है कि कैरिंग अमाउंट आप कब लेते हो। कैरिंग अमाउंट आप दो कंडीशंस में लेते हो। अगर तो ट्रांजैक्शन के अंदर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि फ्यूचर कैश फ्लो जो है ना वो सिग्निफिकेंट चेंज प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर दोनों में से एक की भी फेयर वैल्यू आप नहीं मालूम कर पा रहे हो, ठीक है। तो ना तो एसेट रिसीव्ड की फेयर वैल्यू मालूम हो पा रही है, ना एसेट गिवन अप की जो फेयर वैल्यू है वो मालूम हो पा रही है, तब हम कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप यूज़ करेंगे। अच्छा, कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है, कहता है कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कमर्शियल सब्सटेंस होती है अगर एंटिटी के फ्यूचर कैश फ्लो या फिर रिस्क प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू चेंज, जिसके रिज़ल्ट में ट्रांजैक्शन के रिज़ल्ट में जो बहुत ज़्यादा हो, सिग्निफिकेंट हो, ठीक है। तो नोट इसका ये है कि कमर्शियल सब्सटेंस प्लस रिलायबल फेयर वैल्यू इस बराबर है फेयर वैल्यू के। अगर कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है और वैल्यू भी जो है ना आप रिलायबली फेयर वैल्यू मेजर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप कैरिंग अमाउंट लोगे।